कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? ठीक चल रहा है। तो आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन वाज अबाउट आइडियल टाइप्स. Question says that ideal types of Max Weber are mental constructs. They do not correspond to reality. It was a mistake that जो जो क्वेश्चन पुट किया गया था ग्रुप पे उसमें नॉट मिसिंग था, लेकिन जो एक्चुअल क्वेश्चन है यूपीएससी का वो है दे डू नॉट correspond टू रियलिटी. तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यही करना था, इसको डिसाइफर करना है. आपको ये समझना है कि ये आपसे व्यूज़ मांग रहा है और कोई स्टेटमेंट दे रखा है. तो जब भी कोई व्यूज़ मांगे आपसे, कोई कमेंट मांगे, जैसा कि हमने पिछले डिस्कशंस में भी देखा है, तो आपको हमेशा अपने व्यूज़ दोनों साइड देने हैं. जो स्टेटमेंट पहले दिया हुआ है क्वेश्चन में, सबसे पहले वो बताना है, उसके बाद उसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना है. नॉलेज आपके पास वही है. आपने क्या पढ़ा है? आइडियल टाइप के बारे में पढ़ा है कि किस तरीके से वो यूज़ करते हैं रिसर्चर, उनके फंक्शंस क्या हैं, और उसके बाद आपने क्रिटिसिज्म पढ़ा है उसका. ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं और उसके यूजेस पढ़े हैं. यहाँ पे आपको उसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए अपनी नॉलेज को इस तरीके से पुट करना है जिससे जो हमारा क्वेश्चन की मेन डिमांड है कि वेदर जो मेंटल कंस्ट्रक्ट को बोल सकते हैं आइडियल टाइप्स को या फिर नहीं. तो सबसे पहले आपको आइडियल टाइप्स को रिप्रेजेंट करना है. समीक्षा और आशुतोष ने काफ़ी अच्छे आंसर लिखे हैं आज, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम. काफ़ी अच्छा कर रहे हैं वो. ऐसे ही अच्छे से करते रहिए क्योंकि क्वेश्चन डिसाइफर करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है. समीक्षा हैज़ बीन माई स्टूडेंट फ्रॉम पास्ट 1 ईयर, तो ये उनके आंसर्स में दिखता है कि किस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन को डिसाइफर करना सीखा है. तो वो काफ़ी कमेंडेबल है और जो आंसर वो लिख रहे हैं बहुत ही अच्छे आंसर हैं. तो सबने ही कोशिश तो अच्छी करी है, लेकिन मेन डिस्कशन का पॉइंट यहीं पे ये है कि हमें कैसे पहले ये बताना है कि आइडियल टाइप जो है वो मेंटल कंस्ट्रक्ट है और वो रियलिटी को रिस्पॉन्ड नहीं करते. तो टू स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन में हमें सबसे पहले ये बताना है कि आइडियल टाइप कैसे डिफाइन किए मैक्स वेबर ने. तो एक मॉडल ऑफ सोशल रियलिटी है जो कि रिसर्चर के द्वारा खुद डेवलप किए जाते हैं यूजिंग हिज आइडियाज, और वो कैप्चर करते हैं नॉट ऑल बट सम एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी. जैसे कि आइडियल टाइप जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स का बनाया रिलेशनशिप समझने के लिए रिलीजन और कैपिटलिज्म के बीच में, तो एक आइडियल टाइप क्रिएट किया था. अब ये आइडियल टाइप जो है इट इज़ नॉट एन एक्चुअल टाइप, एक अप्रोक्सीमेट टाइप भी नहीं है. एक सिर्फ ये एक मॉडल है, पैराडाइम है, फ्रेमवर्क है रियलिटी को समझने के लिए. इफ़ एट ऑल जो थ्योरी बनाई है और जो एक्सपेरिमेंट करके हमने समझा है, अगर वो चीज़ें मैच करती हैं तो एक नई थ्योरी मिलती है हमें. अगर नहीं करती है चीज़ें मैच, तो हम दूसरों अजम्पशन लेके उसको आगे चलते हैं. तो इस तरीके से आइडियल टाइप को वेबर ने देखा. यहाँ पे हमें सबसे पहले मेंटल कंस्ट्रक्ट वाला आर्गुमेंट देने थे कि कैसे वो डू नॉट करस्पॉन्ड टू रियलिटी है. तो हम काफ़ी बच्चों ने सही लिखा है कि दे आर फिक्शनल इन नेचर, मोर लाइक अ कैरिकेचर देन अ फोटोग्राफ. ये केवल एक ह्यूरिस्टिक डिवाइस है, मेजरिंग रॉड है, मैथोलॉजिकल टूल है. और लैचमैन ने कहा था कि ये मेजरिंग रॉड है, तो स्कॉलर को भी आप अपने आंसर्स में ऐड कर सकते हैं. साथ में हमें हमेशा अपने व्यूज़ देते टाइम, अपने आर्गुमेंट को बैक करते टाइम एग्जाम्पल से कोट करना चाहिए, ताकि जो इवेल्युएटर है वो समझे कि हम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी जानते हैं. इसका एक इलस्ट्रेशन हो सकता है कि वेबर ने 4 टाइप के सोशल एक्शंस को डिफाइन किया था, डिस्क्राइब किया था. लेकिन जब उन्होंने आइडियल टाइप बनाए तो वो केवल 3 टाइप के आइडियल टाइप ही बना पाए अथॉरिटी के. तो यहाँ पे वो बताता है कि किस तरीके से जो आइडियल टाइप हैं वो केवल मेंटल कंस्ट्रक्ट हैं एंड डू नॉट करस्पॉन्ड टू रियलिटी. उसके बाद हम कुछ पॉइंट दूसरे पर्सपेक्टिव के लिख सकते हैं कि कैसे जो मेंटल कंस्ट्रक्ट के साथ साथ कभी कभी रियलिटी को भी करस्पॉन्ड कर जाते हैं. अब जैसे हमने पहले बात की थी कि जो रिलेशन था आइडियल टाइप का प्रोटेस्टेंट एथिक्स कैल्विनिज्म में, वो कैपिटलिस्टिक टेंडेंसीज डेवलप करने के लिए जो आइडियल टाइप बनाया था वो कैल्विनिज्म में बिल्कुल सही बैठता है. तो इसलिए जो मेंटल कंस्ट्रक्ट सोशल रियलिटी भी कभी कभार हो सकता है. फिर इसका जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन हम देख सकते हैं अपने इंडिया में भी या फिर किसी भी पर्सपेक्टिव में. शशांक ने आंसर लिखा था आज, उन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल यूज किया है कि किस तरीके से फाइनेंस कमीशन आइडियल टाइप क्रिएट करता है स्टेट्स का टू रीच द डेमोग्राफिक जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस होता है. तो ये हम एग्जांपल कोट कर सकते हैं और बिल्कुल पेपर 1 और पेपर 2 का लिंकेज आपस में कर सकते हैं. तो ये आज हमारा फ्रेमवर्क था. आप लोग बता सकते हैं कोई आपका डाउट हो तो.
को भी कोई पूछना हो, कोई डाउट हो। मेंस 2023 जो लिख रहे हैं उनके लिए बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम 75 डेज प्लान को टारगेट कर रहे हैं। पीवाई की कुछ स्ट्रक्चर्स हम उसमें बनाएंगे। डेली 3 से 4 क्वेश्चंस के हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और 40 दिन के बाद हम अपने टेस्ट लिखना स्टार्ट करेंगे। तो अगर कोई भी 2023 मेंस लिख रहा है तो प्लीज़ रीच आउट कर सकता है, हेल्प ले सकता है। अगर किसी का भी कोई डाउट है तो हम बात करते हैं उस पर, एल्स हम सेशन को एंड करते हैं। हम लोग 24 के लिए डाटा कौन बोल रहे हैं? सर। हाँ बताइए। 2 टाइम तो प्रीलिम क्लियर हुआ, लेकिन ऐसे पढ़ाई कर रहा है इसके लिए। तो सर 24 के लिए कुछ प्लान है क्या आपका? 24 के लिए हम एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं जुलाई में, जिसमें हमने सोशियोलॉजी को 3 मॉड्यूल में बांटा है। अब वो मॉड्यूल्स आप इकट्ठा भी ले सकते हैं जिसको पूरा सिलेबस कवर करना है, और सेपरेटली भी ले सकते हैं। लाइक थिंकर्स का एक मॉड्यूल बनाया है जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 के थिंकर्स हैं। अगर किसी को थिंकर्स में दिक्कत है तो वो मॉड्यूल ले सकता है। फिर एक मॉड्यूल बनाया है जिसमें ओवरलैपिंग चैप्टर्स हैं पेपर 1 और पेपर 2 के, और थर्ड मॉड्यूल है डायनामिक वाला। तो आपको अगर पूरा सिलेबस करना है हमारे साथ तो आप तीनों मॉड्यूल को एक साथ ले सकते हैं, एल्स एक एक मॉड्यूल करके ले सकते हैं, जिसका प्लान हम आने वाले दिनों में शेयर करेंगे आपके साथ। सर मेंटरशिप जैसा कुछ है क्या? जैसे हम लोग ने, मैंने कोर्स ले लिया हुआ है सर, मैंने कंप्लीट भी किया हुआ है स्लीपी क्लासेस से। ठीक है। तो वो मेरा कोर्स तो लास्ट ईयर लिया था तो कंप्लीट हो चुका है, उसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ अभी। लेकिन कहीं कहीं फिर भी वो मेंटरशिप टाइप में मेंटरशिप चाहिए थी सर। जैसे कभी कभी दिक्कत होती है क्वेश्चन समझने में, क्वेश्चन लिखने में, ये सब टाइप। हाँ, तो टेस्ट सीरीज के थ्रू हम कर सकते हैं। हाफ लेंथ और फुल लेंथ टेस्ट का मेंटरशिप है। आप मैसेज करिएगा पर्सनली, मैं आपको बता दूँगा। ओके सर। सिद्धार्थ, आप कुछ कह रहे हैं या फिर कोई और, किसी को कुछ बात करनी हो किसी चीज़ से रिलेटेड? समीक्षा, भैया मुझे थैंक यू बोलना था बस। आपकी अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी चेंजेस आए हैं और काफ़ी डेवलप हुई है, तो आप उसके बारे में मतलब अगर कुछ बोलना चाहें कि किस तरीके से आपका डेवलपमेंट हुआ है सोशियोलॉजी में। हाँ, मतलब मुझे जो लगता है कि मुझे पहले जो मैं इशू बहुत फेस करती थी वो था क्वेश्चन को डिसाइफर करने में, और वो ऐसे हुआ है बेसिकली जो अपन थ्योरी पढ़ते हैं उसका अपन कितने अच्छे से एप्लीकेशन कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके आंसर राइटिंग में। क्योंकि मतलब जो थ्योरी है वो तो सबकी सेम है, सब सेम ही बुक से पढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट, बट हाउ वेल यू इंटरप्रेट द क्वेश्चन एंड हाउ यू अप्लाई इट, दैट्स व्हाट मैटर्स। और फिर उसको सोशियोलॉजिकल एग्जाम्पल्स या फिर नॉर्मल एग्जाम्पल्स के थ्रू बैकिंग कर दो, और वो चीज बिल्कुल। डेवलप सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में होना वो आपने करवाया है। राइट। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। ठीक है, थैंक यू समीक्षा। रोहित, आपको कोई डाउट है आज? कैसे चल रही है आपकी मेंस की प्रिपरेशन? बढ़िया चल रही है। चलो बढ़िया बढ़िया, गुड। ठीक है गाइज, सेशन एंड करते हैं फिर। किसी का कोई डाउट नहीं है तो कल फिर मिलेंगे क्वेश्चन के साथ। कल देख लीजिए कौन सा थिंकर है, उसके लिए प्रिपेयर कर लीजिए और लिखिएगा आंसर फिर। ओके गाइज, थैंक यू।